तो ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 6 में आपका स्वागत है। तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले रिकैप। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गोकू ने सुपर सैन बन के अपना जलवा दिखा दिया और उसके बाद वो प्लेन लेके आगे के सफर के लिए जाते हैं, लेकिन बीच में उनका प्लेन उनका साथ छोड़ देता है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। तो चलिए यहाँ से हम नया एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली उनका प्लेन इसलिए नीचे गिरा क्योंकि उन्होंने उसमें ज्यादा सामान भर दिया था। उसके बाद पांजी रेंच बॉक्स में से एक रेंच निकालती है प्लेन को ठीक करने के लिए। वो पूछती है, हे गोकू ने तुम्हें पहले कुछ काय समा कहा था, एक्चुअली वो क्या था? सुप्रीम काय जवाब देके बोलता है, अच्छा क्या तुम सुप्रीम काय के बारे में बात कर रही हो? गोकू बोलता है, हमारे ब्रह्मांड में ईश्वर जैसे कई लोग हैं जिन्हें केस कहा जाता है और ये उनमें से एक है। पांजी बोलती है, ऐसा क्या? ये तो बहुत अमेजिंग है। आउटसाइड वर्ल्ड डीमन वर्ल्ड से बहुत ज्यादा बड़ी है ना? तुमने डीमन वर्ल्ड छोड़ के सही किया, यानी कि यहाँ सुप्रीम काय की बात हो रहा है, तो गौर करना इस बात को। पांजी पूछती है, तो तुम्हें बाहर जाके कुछ मुनाफा हुआ? जिसपे काय बोलता है कि वो पैसे कमाने नहीं गया था। तभी अचानक गोकू को बड़े ही जोर से टट्टी आता है। कितनी शर्म की बात है यार। खैर वो एक झाड़ी के पीछे चला जाता है टट्टी करने। पांजी उसके ऊपर टॉयलेट पेपर फेंक के मारती है। अच्छा हुआ भाई पांजी ने टॉयलेट पेपर साथ में लाया था, वरना गोकू का क्या होता यहाँ पे। तभी उनकी तरफ एक प्लेन आता है जिसमें गोमा के चेले बैठे थे। इसका मतलब वो गोकू को ढूंढ रहे हैं। उनका नजर पड़ता है ग्लोरियो और उनके प्लेन के ऊपर, इसलिए वो चेक करने नीचे उतरते हैं। सुप्रीम काय पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। ग्लोरियो बोलता है, उन्हें कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना होगा क्योंकि ये मुसीबत जैसा लग रहा है। खैर वो लोग नीचे उतरते हैं और इनसे पूछते हैं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये लोग बोलते हैं कि वो यहाँ पे थोड़ा रुके हुए थे। गोमा के चेले इनसे पूछते हैं कि तुम दोनों के पास कोलार नहीं है, तुम दोनों कहाँ से हो? ग्लोरियो बोलता है कि वो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड से है और सुप्रीम काय बोलता है कि वो सेकंड डीमन वर्ल्ड से है। उनका नजर पड़ता है पांजी के ऊपर, इसलिए पांजी अपना कोलार उन्हें दिखा देती है। चेले इनसे पूछते हैं, यहाँ 3 अलग अलग डीमन वर्ल्ड के लोग एक साथ क्या कर रहे हैं? सुप्रीम काय बोलता है कि वो तीनों दोस्त हैं, इसलिए वो एक साथ ट्रैवल कर रहे थे। चेले बड़े हैरानी से बोलते हैं, डीमन वर्ल्ड में घूमना कितना अजीब स्वाद है तुम्हारा। देन वो इनसे पूछते हैं, क्या तुमने किसी बच्चे को देखा है जिसके बाल कांटेदार हैं और उसके पास एक छड़ी भी है? यानी कि यहाँ गोकू की बात हो रहा है। ग्लोरियो सीधा सीधा मना कर देता है कि उसने नहीं देखा। चेले बोलते हैं, अगर तुम उसे देखते हो तो हमें सूचित करना, हम तुम्हें गोल्ड कॉइन्स देंगे। ग्लोरियो बोलता है, ठीक है हम समझ गए। उसके बाद वो अपने प्लेन में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। देन गोकू अपना काम निपटा के बाहर निकलता है। वो इनसे पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा था। पांजी बोलती है, तुम बहुत लकी हो, ऐसा लगता है कि तुम वांटेड हो। सुप्रीम काय पूछता है, गोकू क्या तुम अपना बाल बांध सकते हो या फिर कुछ और कर सकते हो? गोकू बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके बाल बहुत लचीले हैं। तभी पांजी बोलती है, अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, क्या तुमने अपना हाथ धोया? गोकू चोट से बोलता है, नहीं। खैर वो अपने प्लेन में बैठ के वहाँ से उड़ जाते हैं। प्लेन फिर से उड़ने की वजह से सुप्रीम काय बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए वो पांजी को शुक्रिया बोलती है क्योंकि पांजी ने ऑब्वियसली प्लेन को ठीक किया था। पांजी बोलती है, अरे कोई बात नहीं, पर तुम ये बताओ क्या ग्लैंड सच में पेड़ से निकलते हैं? सुप्रीम काय बोलता है, हाँ ये सच है। गोकू ये बात सुन के हैरान है। सुप्रीम काय बोलता है, हम ग्लैंड पेड़ से हर कुछ शताब्दियों में एक बार जन्म लेते हैं। गोकू बोलता है, सीरियसली? इसका मतलब तुम एक प्लांट हो, इसलिए तुम कभी खाना नहीं खाते और हमेशा लिक्विड चीजें ही पीते हो। और हाँ, सुप्रीम काय का जो छोटा भाई डेगेसु, वो बस सुप्रीम काय से 216 साल छोटा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वीडियो में कुछ इंपोर्टेंट चीजें जानने को मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर हम बात करें ग्लैंड ट्री की तो टोटल 5 पेड़ मौजूद हैं। पांजी एक जरूरी बात पूछती है, डेगेसु दूसरे ग्लैंड के साथ जाने के बजाय डीमन वर्ल्ड में क्यों रुका? सुप्रीम काय जवाब देके बोलता है कि डेगेसु बहुत एम्बिटियस है और दूसरे ग्लैंड के साथ उसका तालमेल भी नहीं बैठता, इसलिए वो यहाँ पे रुक गया। और इसके साथ आरेंसु भी यहाँ पे रुक गई और दूसरे ग्लैंड के साथ उसका तालमेल भी नहीं बैठता, इसलिए वो यहाँ पे रुक गया। और इसके साथ आरेंसु भी यहाँ पे रुक गई। एक्चुअली आरेंसु सुप्रीम काय की बड़ी बहन है। सुप्रीम काय बोलता है कि ग्लैंड्स में जेंडर नहीं होता, इसलिए वो एग्जैक्टली मेल या फीमेल नहीं है। देन जब रात हो जाता है तब भी डीमन वर्ल्ड में थोड़ा थोड़ा लाइट दिख रहा था।
क्योंकि थर्ड डीमन वर्ल्ड में 2 सन हैं। ग्लोरियो बोलता है कि अब उन्हें थोड़ा रेस्ट लेना होगा और उन्हें खाना भी तो खाना है, इसलिए वो एक गुफा ढूंढ के उसमें कैंप करेंगे। देन हम देखते हैं कि उन्होंने एक गुफा ढूंढ लिया था और उसके अंदर आग जला के अपना खाना ठूस रहे थे। गोकू पेट भर खाना ठूसने के बाद सो जाता है। सुप्रीम का एक ग्लोरियो से पूछता है कि तुम गोमा को क्यों हराना चाहते हो। ग्लोरियो जवाब देता है क्योंकि गोमा एक इविल माजिन है इसीलिए। देन वो उन्हें सोने के लिए बोलता है क्योंकि कल सुबह उन्हें जल्दी उठना है और वो सो जाते हैं। तभी हम बाहर ग्लोरियो को देखते हैं जो कि किसी से बात कर रहा था चुपके से, और ये कोई नहीं सुप्रीम काय की बड़ी बहन आरिंसु है। यानी कि ये लोग चुपके से खिचड़ी पका रहे हैं। पर दोस्तों सुप्रीम काय भी किसी से कम नहीं है, वो भी इसके ऊपर चुपके से नजर रख रहा था चुपके से। देन जब आधी रात हो जाता है और इनका मसाल बुझ जाता है तभी उन्हें एक जोर का आवाज आता है जो कि गुफा के अंदर से आया था। पर गोकू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो घोड़े बेच के सो रहा है। सुप्रीम का एक गोकू को उठाने की कोशिश तो करता है लेकिन वो मॉन्स्टर यहाँ पे पहुँच जाता है जो कि दिखने में एक सांड की तरह था। वो इनसे बोलता है, अयो मैं तो अभी खाना ढूंढने जा रहा था लेकिन खाना तो खुद चल के मेरे पास आ गया, कितनी खुशी की बात है। सुप्रीम काय इसके ऊपर टॉर्च मारता है इसे अच्छे से देखने के लिए, लेकिन इसका चेहरा देख के पांजी डर जाती है। गोकू बोलता है, अरे ये तो एक गाय है, हमें इसे क्यों डरना। वो मॉन्स्टर चिल्ला के बोलता है, मैं कोई गाय नहीं हूँ, मैं 2 पैरों पर चलता हूँ और मैं बोलता भी हूँ, मैं मिंटारो हूँ। गोकू बोलता है, अरे ये तो बढ़िया नाम है। पर वो मॉन्स्टर इस बात को इग्नोर करके बोलता है, मैं तुमको ब्रेकफास्ट में खा जाऊंगा। ग्लोरियो उसे बोलता है, अच्छा जरा बाहर आना। गोकू ग्लोरियो को बोलता है, ये तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा। ग्लोरियो उसे बोलता है, इतना घमंडी मत बनो, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। गोकू बोलता है, इसमें सोचना क्या है। जिसे सुन के ग्लोरियो बोलता है, इंटरेस्टिंग, चलो हम एक फाइट करते हैं। वैसे भी तुम अभी एक बच्चे तो हो, क्या ही कर लोगे। मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा लड़ाई लड़ूंगा। तो गोकू भी बोलता है, ठीक है मैं भी अपने एक हाथ से लड़ूंगा। ग्लोरियो बोलता है, तुम मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और वो दोनों मैदान में उतर जाते हैं। ग्लोरियो उसके ऊपर मुक्के से हमला करता है लेकिन गोकू उसके मुक्के से बचकर उसके ऊपर छोटा मोटा मुक्के से हमला करता है, यानी कि छोटा मोटा मुक्का मारता है। इन दोनों का यह फाइट इतना खतरनाक था कि ये दोनों देखकर इसे शॉक हो जाते हैं। गोकू बोलता है, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर हो। उसके बाद ग्लोरियो मैजिक की मदद से गोकू के ऊपर बिजली से हमला करता है लेकिन गोकू उस जगह से हट जाता है जिससे बिजली गिरने की वजह से वो जगह में खड्डे हो जाते हैं। सुप्रीम का एक गोकू से बोलता है कि थोड़ा सीरियसली लड़ो जिससे मैं देख सकूं कि ग्लोरियो सच में कितना ताकतवर है। उसके बाद गोकू अपना नाइबो निकाल के हमला करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो दूसरी तरफ ग्लोरियो बिजली का झटका तैयार करता है और उसके ऊपर हमला करता है। पर गोकू उन सब से बचकर उसके पेट में अपने नाइबो से हमला करता है जिससे ग्लोरियो के चीखे निकल जाते हैं और वो एक पहाड़ से जाके टकराता है। पर फिर भी वो हार नहीं मानता और हमला करता है गोकू के ऊपर जिससे गोकू का जो नाइबो है वो उसके हाथ से छूट जाता है। ग्लोरियो बोलता है, अब इसे खत्म करते हैं और एक बॉल तैयार करता है हमला करने के लिए। तो वहीं पे गोकू भी कहाँ रुकने वाला था, वो अपने सुपर सैन फॉर्म में आता है और ये कितना कूल है आप खुद देख लो। नहीं, आप इसका चेहरा देखो जो इन सबको ब्रेकफास्ट में खाने वाला था। खैर गोकू ग्लोरियो के आखिरी अटैक को मतलब पावरफुल अटैक को अपने उंगलियों से तबाह कर देता है जिससे ग्लोरियो भी शॉक। गोकू वहां से गायब होके ग्लोरियो के पीछे आ जाता है और उससे बोलता है, ऐसा लगता है कि मैं जीत गया। और ग्लोरियो भी गिव अप कर लेता है। वो गोकू से पूछता है कि ये क्या था, जिसपे गोकू बोलता है कि ये सुपर सैन है। थैंक गॉड मैं बच्चा बनने के बाद भी ये कर पा रहा हूँ। देन हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि चुपके से गुफा के अंदर जा रहा था। तभी गोकू उसे पुकारता है। वो गोकू से बचने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता है और चुपके से अंदर चला जाता है। उसके बाद हम अर्थ में आते हैं जहाँ पे बुल्मा प्लेन को ठीक कर रही थी तो वेजिटा वर्कआउट कर रहा था। देन हम देखते हैं कि वेजिटा, पिक्कोलो और किबितो प्लेन में बैठ जाते हैं डीमन वर्ल्ड को जाने के लिए, लेकिन उनका प्लेन उन्हें धोखा दे देता है जिससे वो धड़ाम से नीचे गिरते हैं
और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आरिगातो गोजाइमास।